सुपरमैन मूवी का कब से इंतज़ार किया जा रहा था, वो रिलीज़ हो चुकी है और हमें जेम्स गन की सुपरमैन की रीबूट फ्रेंचाइज़ देखने को मिल गई है, जो कि फर्स्ट स्टेप है टीसीयू की रीबूट यूनिवर्स का। और अब हमें तमाम मूवीज़ सीरीज़ इकट्ठी होती हुई दिखाई देंगी, जो कि नेक्स्ट हमें किसी मेगा इवेंट की तरफ चलती हुई साफ अपना रुख दिखाएंगी। तो डेविड एज ए सुपरमैन बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। द टोन ऑफ द जेम्स गन जो उन्होंने रखा है इसके लिए लाइक द स्मॉलविली और उस कंसेप्ट से हट के जो कि हमें जैक स्नाइडर ने दिया था, जो कि हेनरी कैविल का कुछ डार्क मोड था। और ये मोड भी अच्छा है, इसमें आपको उम्मीद, इंसाफ और होप का वो एंगल दिखता है जो कि यहाँ पे सुपरमैन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक ओरियन मूवी नहीं है, लेकिन ये मूवी आपको दिखाती है कि हाँ 3 साल बाद जब सुपरमैन यहाँ आ चुका है, यहाँ पे बहुत सारे मेटा ह्यूमंस मौजूद है। लेक्स ल्यूथर जो कि बहुत ही स्मार्ट इंसान है, वो किस तरह से अपनी वाच प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन या टीम बना चुका है और वो सीक्रेटली बिहाइंड द सीन के तौर पे अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे सुपरमैन को हराया जाए। उसने 1600 प्लस मूव्स तैयार किए हैं, उसके पास अल्ट्रामैन है, इंजीनियर है, उसकी अपनी एक रोबोटिक फ्लाइंग टीम है और उसने यहाँ तक कि अपना एक पॉकेट यूनिवर्स भी बना लिया है, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ है और वहाँ से बैठ के ये ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे हमें ब्लैक होल भी देखने को मिला, वो भी एक नहीं बहुत सारे। तो इस तमाम इस्टेब्लिशमेंट का जो हसूल हमें मिला है वो बहुत अच्छा है। वो स्टोरी सुपरमैन का फाइट करना अल्ट्रामैन से, और हमें पता भी लगता है कि हाँ अल्ट्रामैन से सुपरमैन कैसे आ रहा था, क्या वो बेसिक वजह थी जिसकी वजह से ये लेक्स लूथर से हार रहा था। लेक्स लूथर अपनी टीम के साथ फुल प्लानिंग में था, अपने लेक्स लूथर कॉप में, और उसकी ये चीज़ें चल भी रही थी। उसने सुपरमैन को फंसाया, उसका डॉग ले गया और वो मैसेज जो कि उसे रिसीव हुआ था उसके वालिदैन से, और वो किस टाइप का निकला कि हाँ हो के अलावा भी उसके माँ बाप उसे ये मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं कि जाओ और डोमिनेट करो अर्थ को अपनी काबिलियत से। इसी के साथ हमें जस्टिस गैंग भी देखने को मिली, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉगल, अभी तक तो यही बेसिक कैरेक्टर हैं, और मिस्टर टेरिफिक जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है यहाँ पे, मास्टरमाइंड टेक पर्सन। और वो दिखाता भी है कि हाँ उसकी जो ताकत है वो कैसे कंट्रोलिंग पर्सन है, और उसका वो कॉस्ट्यूम जो सबकी इन्होंने डिज़ाइनिंग करी है वो भी सारा सेम टू सेम अमेजिंग है। फनी पार्ट और वो एंगल जहाँ पे सुपरमैन को लोग इतना चाह रहे हैं, द हैमर ऑफ ब्रेविया का कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो बेसिकली तो एक बैड कैरेक्टर ही है, लेकिन उन्होंने प्लानिंग करके इसे बनाया है और उससे सुपरमैन हार रहा था। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और हमें ये भी पता लग गया है कि हाँ मैक्सवेल लॉर्ड ने ही जस्टिस गैंग बनाई है, वो ही इन्हीं को ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। और इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसी क्लिप्स देखने को भी मिली है कि हाँ जस्टिस गैंग और कैरेक्टर और सुपर हीरोज अपनी टीम में शामिल कर रही है, जिसमें हमें पीस मेकर भी देखने को मिला है। इसी के साथ और भी कैरेक्टर्स हमें पॉकेट यूनिवर्स में मिले, वो तमाम फाइट सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट से कमज़ोर हो जाना और तमाम स्ट्रगल करना उन बैड कमेंट्स का जो कि ऑटोमेटेड मंकीज निकाल रहे हैं इसके खिलाफ, ये हमें तमाम बेसिक इराद दिखाती हैं। और इसी के साथ उन लोगों ने स्मॉलविली टच देने के लिए सुपरमैन को एज ए वीक फॉर्म में वहाँ भी ले गए कि हाँ वो अपने वालिदैन से मिल सके और लोग कनेक्ट कर पाए कि हाँ वहाँ पे इसकी लाइफ कैसी है। लेकिन तमाम लोग, तमाम इंसान मुश्किल में हैं। लेक्स लूथर ने एक बहुत ही भयानक रूप दिखाया है पॉकेट यूनिवर्स का, जिसकी वजह से लोग फंसते जा रहे हैं और उनकी मौत बहुत ही गंदी जगह हो रही है। तो अलग बैड सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें डिवाइड होना पड़ जाता है। जस्टिस गैंग एक जगह और सुपरमैन एक जगह, वो आपस में लड़ते हैं और हमें पता लगता है कि अल्ट्रामैन बेसिकली कैरेक्टर क्या है। अल्ट्रामैन एक कॉपी है, कॉलोनी है, क्योंकि वो एक कॉपी है हूबहू, तो वो सुपरमैन जैसी है, लेकिन उसमें फ्लॉज हैं और वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय लेक्स टीम। अगर लेक्स टीम उसे कंट्रोल ना करे तो वो किसी काम का नहीं है। और वहीं हमें उसका फेज, उसकी डिफीट सब कुछ देखने को मिलती है, जो आपको सोचने में मजबूर करती है कि हाँ ऐसे भी चीज़ हो सकती है। ये मूवी आने तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन सुपरमैन का इंजीनियर के साथ वो फाइट करना, इंजीनियर का इसको दम घोट देने वाली मौत के काबिल लेके आना, लेकिन उस पर सुपरमैन की लेजर ब्लास्ट, फ्लाइंग एबिलिटीज, ये सब कुछ शो करना, वो बहुत ही भयानक है कि हाँ सुपरमैन एक करेक्टर को ऐसा समझे वो विलेन है लेकिन उस पर हीट फील कर रहा है। तो आप सोचे कि हाँ किस जालिम किस्म की फाइट हो रही है, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तमाम कनेक्शंस, बिल्डअप, ये कैरेक्टर अपनी जगह अच्छे हैं। लेक्स लूथर यानी कि निकोलस हॉल्ट, उसने तो अपना माइंड ब्लोइंग एक्टिंग शो कर दी यहाँ पे। और लुइस लेन यानी कि रेचल, वो भी बहुत ही अमेजिंग लगी है। यानी कि ये बेसिक स्टोरी लग रही है कि एक
सुपरमैन कैरेक्टर है वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। इसके स्पाइडरमैन मूवीज़ में हमें देखने को मिलता है। अपोज़िट आपको एक रिपोर्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि शिकन कर रहा होता है। एक तमाम बिल्डअप टीम, वो तमाम हाइप जो यहाँ पे हमें चाहिए थे वो यहाँ पे मिल रही है और इसके साथ-साथ हमें और भी बहुत सारे कैमियोज़ देखने को मिलते हैं लाइक द पीसमेकर और भी कैरेक्टर जो कि इसको आगे पुश करेंगे और इसी के साथ हमें मेटामॉर्फो भी देखने को मिलता है जो कि अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इनकी टीम का हिस्सा बन जाता है और ये क्योंकि शुरुआत है तो हमें इनका मिलना और आगे एक मेगा इवेंट लाज़मी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और तब तक के लिए रहिए सुपर